अनुच्छेद 370 ये हम सभी जानते हैं। 2019 से लेकर अब तक यानी कि 2023 तक ये बेहद चर्चा का विषय रहा। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। उसके बाद से इसको लेकर एक नया विवाद छिड़ गया। विवाद छिड़ते छिड़ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाया गया। इसकी वैधता को लेकर कई सारी पिटीशनें पड़ी, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई भी की गई। अब इस पर क्या आदेश आएगा, ये पूरे देश की जनता, देश की जनता के अलावा विदेशों में भी लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर अनुच्छेद 370 पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या आदेश होगा। क्या अनुच्छेद 370 हटाना सही था या गलत था। तो आगे हम इस वीडियो में आपको और बहुत कुछ बताएंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर क्या क्या कहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अनुच्छेद 370 जब जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। जम्मू कश्मीर में जो भारत के कानून हैं वो वहाँ लागू नहीं होते थे, यानी कि जैसे IPC, CRPC, एविडेंस, ये जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते थे। जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में ये सारे कानून लागू होते हैं। अब मामला ये हुआ कि ये जो अनुच्छेद 370 है, ये संविधान में जब लाया गया तो इसको परमानेंट व्यवस्था ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं थी। अब 2019 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा वापस आई, तो अगस्त 2019 में 370 अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। अब जब 370 हटाया गया तो इसको लेकर पूरे देश में, देश के अलावा हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान वगैरह, यहाँ सब भी बड़ा विरोध होने लगा कि सरकार ने गलत किया, सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा के कश्मीरियों के साथ ज्यादती की है। ये सारी चीज़ें सामने आई। अब इसके बाद जो विपक्ष के नेता थे, उन सारे नेताओं ने इसका विरोध बहुत तेज़ी से किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई सारी पिटीशनें इसको लेकर दाखिल की गई कि केंद्र सरकार द्वारा जो अनुच्छेद 370 हटाया गया वो गलत हटाया गया। अब सारी पिटीशनें दाखिल होने के बाद इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई शुरू की गई। बीच के वर्षों में इसकी सुनवाई रुकी रही। 2023 में ऑनरेबल जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उसके बाद उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई 5 जजेस की, जिसको वो स्वयं लीड कर रहे थे। उनके द्वारा अनुच्छेद 370 की वैधता को लेकर सुनवाई शुरू की गई। 16 दिनों की लगातार सुनवाई चली और सारे पक्षों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई केंद्र सरकार का क्या कहना था, विपक्षी पार्टियां या जो पिटिशनर थे जिन्होंने पिटीशनें दाखिल की थी उनका क्या कहना था। भाई उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा ये ज्यादती की गई है, गलत तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। लेकिन परंतु केंद्र सरकार का ये कहना ये था कि भाई अनुच्छेद 370 कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं थी, वो एक समय के लिए लागू की गई थी और इसको हटाया भी जा सकता है। इसी को लेकर 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर को भी भारत का एक संपूर्ण हिस्सा बनाया जा सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया। सरकार ने भी रखा, विपक्ष ने भी रखा। इसमें कई सारे जम्मू कश्मीर के भी नेता थे जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया कि ये जो केंद्र सरकार द्वारा किया गया ये गलत किया गया। अब 370 का जो सबसे बड़ा घाटा था वो ये था कि भाई जम्मू कश्मीर में जो भारत के अन्य हिस्से के लोग हैं वो ना तो वहाँ ज़मीन खरीद सकते थे, ना वहाँ मकान खरीद सकते थे और उनको वहाँ जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं मिल सकती थी। ये सारी दिक्कतें अनुच्छेद 370 की वजह से वहाँ पे आ रही थी। केंद्र सरकार द्वारा इन सारी चीज़ों को देखा गया और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भारत के कानून थे वो 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के सामने आई, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये सारी चीज़ें रखी गई, दोनों पक्षों की तरफ से सारी चीज़ें रखी गई। 16 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2023 को
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना जो फैसला था वो सुरक्षित कर लिया गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाली 15 दिसंबर 2023 तक ये जो 370 का फैसला है वो आ सकता है। हो सकता है कि उससे पहले भी ये फैसला आ जाए। अब दर्शकों, मामला ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है ये तो फैसला आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाया जाना कितना सही था, कितना गलत था, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हाँ, ये ज़रूर है कि अनुच्छेद 370 जब तक लागू रहा तब तक बहुत सारी दिक्कतें आई हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 370 को वहाँ से हटाया गया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या विचार करता है, भाई क्या निर्णय आता है कि हटाना सही था या गलत था, ये फैसला आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो भी फैसला होगा वो भविष्य में पता चल जाएगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 15 दिसंबर 2023 या उससे पहले फैसला आ सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका जो भी फैसला होगा, ये 2024 के जो आम चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन के उभरेगा, चाहे वो पक्ष के लिए हो चाहे वो विपक्ष के लिए हो, और ये चर्चा का विषय रहेगा देश में भी और विदेशों में भी। तो अब देखना ये है कि अनुच्छेद 370 पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आता है।